ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं ओम शांति शांति शांति। अगला शब्द 17वां खंड। हम्म 17वां खंड का कौन सा शब्द है ये? दयमान या नूचित। दयमाना तो हो गया ना ऊपर। दयमाना इति ये जो है ये ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है। नूचित और नू ये दो अनुगत संस्कार है। नूचित और नूच है। नूचित 30वां शब्द है नूचित और 31वां शब्द है नूच है। एक ही अर्थ की बात से इसलिए दोनों को इकट्ठा पढ़ दिया और साथ साथ ही व्याख्या की। इनका अर्थ पुराना और नया है। नूचित पुराना और नूच नया। अद्याचित पुराण नवयो ऐसे लिखा है ना। नूचित इति निपाता पुराण नवयो नूच इति च और नूच भी मतलब ऐसा नहीं है कि नूचित का अर्थ पुराण और नूच का अर्थ नया। दोनों ही के दोनों अर्थ हैं। पुराण और नया पुराना और नया दोनों ही अर्थ है। नूचित का भी और नूच का भी। ऋग्वेद के मंत्र दिए हैं। अद्याचित नूचित तदपो नदीनाम अद्याच पुराच तदेव कर्म नदीनाम। अद्याच पुराच आज भी देख लो और पहले भी देख लो। तदेव कर्म अपा मानी कर्म। नदियों का वही कर्म है। पूरा मंत्र तो अद्याचित नूचित तदपो नदीनाम यदाभ्यो अर्धो गातुमिंद्र निपर्वता अग्म सदोन सेदु त्वया दृढ़ानि सुक्रतो रजांसि। अद्याच पुराच सदनम रयीणाम। रयी इति धन नाम राते दान कर्मण। दानार्थक रा धातु से रई बनता है। अद्यच पुराच सदनम रयीणाम। रई जो है वो धन का वाचक है। अद्यच पुराच सदनम रयीणाम रा धातु दानार्थक रा धातु से रई बनता है।
जो दिया जाता है, इसलिए द्रविणोदा अग्नि स्वरूप परमात्मा ही नूच पुराच है, आज भी और पहले भी। रईणाम सदनम, धन संपत्ति का निधान रहा है। अध्यच पुराच, आज भी और पहले भी धन संपत्ति का सदन रहा है, निधान रहा है परमात्मा ही। नूच पराच सदनम रईणाम, पहले मंडल का मंत्र है। जातस्य च जायमानस्य च क्षाम, सतश्च सतश्च गोषाम, भवतश्च भूरे, देवा अग्निम धारयत द्रविणोदाम। तो यहाँ पूरा मंत्र, अद्याचित नोचित तदपो नदीनाम, इंद्र देवता है मंत्र का। हे परमेश्वर, आपने जो कर्म इन नदियों के लिए लिख दिया है, अद्याचित नोचित, आज भी वही है, पहले भी वही। अपो यत कर्म नदी नाम, नदियों का कर्म जो आपने काव्य में भाषा में ऐसे कहते हैं ना कि परमेश्वर तुमने जो इन नदियों का कर्म इनके भाग्य में लिख दिया, उनको पर्सोनिफाई करके ऐसा वर्णन हो जाता है। मानवीकरण बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन अंग्रेजी का शब्द है। जड़ चीजों को भी मानवाकार में वर्णन करते हैं कवि लोग। तो इन नदियों के लिए जो भाग्य में लिख दिया, तद अपह अध्याचित नोचित नदी नाम, वही कर्म आज भी और पहले भी नदियों का था। क्या था? अद्म सदा न पर्वता निषेधु, और इसी तरह अन्नदाताओं की तरह जल को देने वाले मेघ नियम में स्थित है, वो भी वैसे ही है। नदियों का कर्म तो यही है, बहना। पूछे नदियों का क्या कर्म है? जो नदियों के लिए लिख दिया आपने, जो कर्म लिख दिया है, यत गातुम आभ्या अरदः, ये शब्द है ना। यदाभ्यो अरदो गातुम इंद्र, हे इंद्र, यदाभ्या, आपने जो कर्म, आभ्या इन नदियों के लिए, आभ्या अरदः गातुम इंद्र, अरदः जो अरदः शब्द का अर्थ होगा रद विलेखने, विलेखन करना, जमीन को फाड़ते हुए आगे बढ़ना, गड्ढे कर देती हैं, तोड़ फोड़ कर देती हैं। यद गातुम आभ्य अरदः, गातुम भी उसमें है क्या, देखें एक बार। कर्म नाम में क्या क्या पढ़े हैं? यज्ञ नामानि, यज्ञ कर्म, कर्म नाम देखना है मेरे को। जैसे हमें अष्टाध्यायी है, स्वामी दयानंद जी को निघंटु का अभ्यास, झट से वो शब्द आ जाते थे, यूं कहते थे कि ये निघंटु में इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हमें ढूंढना पड़ता है ये
अभ्यास में नहीं है ना। अपह भी कर्म के वाचक शब्दों में पड़ा है। अपह उदक नामानी, नदी नामानी, अश्व नामानी, ज्वलति कर्माणा, आम नामानी, मेघ नामानी, अहर नामानी, रस्सी नामानी, तीन नामानी। अपह निकल मनुष्य नामानी, बाहु नामानी, ओली नामानी, हाँ ये है षड्विंशति। अपह अपना, अपह शब्द भी कर्म का वाचक है। अपह अपना, दंसा वेशा वेश, वेश वेश काल विषय, विष्वी व्रतम करवरम शक्म क्रतु करुणम करणानि करांसी करंती करिकृत चक्रत कर्तव्य कर्तो कर्तव्य पृथ्वी भी है कर्म का नाम। शची शमी शिमी शक्ति शिल्पम। तो अपह यदप, जो कर्म इनका अपह शब्द, अद्याचित नोचित तदपो नदी नाम, कर्म नदियों का कर्म, यदाभ्यो अरदो गातुम, इंद्र विलेखन किया है चलने के लिए अरदह, निपर्वता अद्म सदो, अद्म सदा न पर्वता निषेधु। इसी तरह अन्नदाताओं की तरह जल को देने वाले मेघ न सेधु, नियम में स्थित है। त्वया दृढ़ानी सुकृतो रजांसी, हे सुकृतो, अच्छे कर्म करने वाले को सुक्रतु कहते हैं। इंद्र के लिए सुक्रतो, हे सुक्रतो, त्वया रजांसी दृढ़ानी, आपके द्वारा ये सब लोक लोकांतर, रजांसी लोका उच्चनते। रजांसी का अर्थ होता है, निरुक्त में ही एक शब्द आया रजांसी लोका उच्चनते। तो तुम्हें ही ये लोक लोकांतर अपने अपने कर्मों में, तुम्हारे द्वारा ही अपने अपने काम में स्थिर किए। त्वया रजांसी दृढ़ानी कृतानी, तुमने ही लोक लोकांतरों को बांध रखा है। बृहदारण्यक में ना, एक अक्षर से प्रशासने गार्गी सूर्या चंद्रमसो विधृत उत्तिष्ठत। तुम इस अक्षर के प्रशासन में सूर्य चंद्रमा अपने नियम में स्थिर हैं, नदियां बहती हैं, पवन चलता है, ये सब दिखाया है। आज भी पहले भी ये दिखाना है इस मंत्र में। नूच पुराच सदनम रईणाम, द्रविणोदा देवता है इसका अगले मंत्र का। अब और पहले सब प्रकार के धनों का भंडार, सदनम रईणाम, जातस्य च जायमानस्य च नाम, उत्पन्न और आगे उत्पन्न होने वाले जगत का, क्षाम, क्षाम का अर्थ है निवास स्थान। सतश्च गोपाम भवतश्च भूरे, जातस्य जायमानस्य च, उत्पन्न और आगे उत्पन्न होने वाले जगत के निवास स्थान। सतश्च भवता भूरे च दे गोपाम, सत मानी अनादि और उत्पन्न होने वाले प्रसूत जगत के गोपाम रक्षक। भूरे सतश्च गोपाम भवतश्च, होने वाले, अनादि और उत्पन्न होने वाले, भवतः, सतश्च सदा से और उत्पन्न होने वाले, भूरे गोपाम जगत के रक्षक। अग्निम द्रविणोदान, ज्ञान स्वरूप और धन और बल को देने वाले प्रभु को अग्निम द्रविणोदान, द्रविण को देने वाले, धन बल को देने वाले प्रभु को अग्निम मन ज्ञान स्वरूप, देवाधारयन,
विद्वान लोग धारण करते हैं, प्रभु को विद्वान लोग धारण करते हैं, उसके नियमों को धारण करते हैं। अग्निम धारयन द्रविणोदान, ऐसा देवा अग्निम धारयन द्रविणोदान, बहुत सारे मंत्रों में ये वाक्य आता है। देवा अग्निम धारयन द्रविणोदान, देवता विद्वान देवा अग्निम द्रविणोदाम धारयन, अग्नि ज्ञान स्वरूप, द्रविणोदाम धनदाता बलदाता, उस प्रभु को धारयन धारण करते हैं। भवतश्च भूरे, अनादि पदार्थ बहुत थोड़े, भवतश्च भूरे, ये शब्द का अनादि, सतश्च भवतश्च भूरे, होने वाले पदार्थ तो बहुत ज्यादा है और न होने वाले पदार्थ कम है। जो सदा से है उसको अनादि कहते हैं। तो अनादि पदार्थ, अनादि पदार्थ कम है और सादी पदार्थ बहुत ज्यादा है। भवतश्च भूरे, मंत्र में कहा भवतश्च भूरे। होने वाली चीजें ज्यादा हैं और जो कभी नहीं सदा से हैं वे कम है। भूरे विशेषण डाला ना, भवतश्च भूरे देवाग्निम धारयन् द्रविणोदाम। दावने अकूपारस्य, 32वां 33वां शब्द है ये दो। दावने मानी दानस्य, दान का ही रूपांतर दावन है और दावने में सप्तमी विभक्ति षष्ठी के अर्थ में। दानस्य, अकूपारस्य, अकूपरण, सुपालक या प्रभु, पर्णम पार, त्रिपालन पूर्ण गए प्रत्येक करेंगे तो पार बन गया। अकुत्सितम पार, पालनम पूर्णम व यस्य अकुपार, अकुपार एवं अकुपार। कुपार और कुपार, अकुपरण सुपालक, अकुत्सित, अकु का हो जाएगा, अकुत्सित पालन है जिसका, नहीं है कुत्सित पालन जिसका। कु मानी कुत्सित, परण पार मानी परण पालन, नहीं है कुत्सित पालन जिसका, अर्थात जिसका पालन कुत्सित नहीं है ऐसा वो मंत्र है। 5वें मंडल का है। ऋग्वेद के मंत्र ज्यादा है इसमें निरुक्त निघंटु। यन मन्यसे वरिण्यम इंद्र द्युक्षम तदाभर, विद्याम तस्य ते वयम अकूपारस्य दावने, ये मंत्र है। इंद्र देवता है। इंद्र यत वरेण्यम द्युक्षम मन्यसे, हे परमेश्वर जिस धन को आप उत्कृष्ट और द्युक्षम तेज का निवास कराने वाला समझते हो, तदाभर है वो हमको दे दो। यन मन्यसे वैसा ही है जैसे कि वहां पर वो ब्रह्मसूत्र में वो दिया है, एक उपनिषद की कथा दी है। इंद्र जो थे, नाम उतर गया, वो उन्होंने बहुत ही उसके आचरण से प्रभावित होकर के कहा कि मैं तुम्हें वर देता हूं, वर मांगो। तो उन्होंने कहा जो मनुष्य के लिए हिततम है वो आप मेरे लिए मांगिए, मुझे नहीं पता कि मेरा किस में भला है, भला होगा। जो मनुष्य के लिए हिततम है वो मुझे दीजिए, ऐसी भाषा है। यन मन्य से वरेण्यम इंद्र, हे इंद्र जो तुम वरेण्य समझते हो मनुष्य के लिए, दुक्षम तदाभर, तेजस्वी धन समझते हो ना, तदाभर, तद आहर, है को भय हो गया, तद आहर तदाभर, आहरती आहरण करो, विद्याम तस्य ते वयम,
वयम ते तस्य अकुपार से दावने विद्याम, जिससे हम आपके उस सुपालक या प्रभुत दान के अंश का लाभ प्राप्त करें। वयम ते तस्य, तुम्हारे उस जो सुपालक या प्रभूत धन है, दावने, दावनस्य षष्ठी जो है, सप्तमी षष्ठी के अर्थ में है, प्रभूत दान का जो भाग है उसको प्राप्त कर सके। अब ये कह रहे हैं कि आदित्य को भी अकुपार कहते हैं। पूरा मंत्र था ना, विद्याम तस्य ते वयम अकुपारस्य दामने। अकुपारस्य दावनस्य दानस्य विद्याम, विद्याम तस्य ते वयम अकुपरणस्य दानस्य। इन्होंने दावने का अर्थ कर दिया दानस्य। दामस्य लिखा है, दानस्य लिखा है। दानस अकुपरणस्य दानस्य ऐसे लिखा है। आदित्योपि अकुपार उच्यते, अकुपारो भवति दूर पार, दूर तक पार जाने वाला। समुद्रोपि अकुपार उच्यते, अकुपारो भवति महापार। कच्छपोपि अकुपार उच्यते, अकुपारो न कूपम रिच्छति। कूप में नहीं रहना चाहते। कच्छपा कस्मात् कच्छम पाति, कच्छेन पाति दिवा, कच्छेन पिबति दिवा, कच्छा कथम कच्छ कच्छद। अयम विद्रो नदी कच्छा, नदी कच्छ भी इसी कारण से। कम उदकम तेन छाते थे, कम नाम उदक का है उससे ढका रहता है। ये जो नदी कच्छ है, नदी की खाड़ी, नदी में जो गड्ढे हो जाते हैं उसको भी कच्छ कहते हैं, नदी कच्छ। कच्छा को कच्छा क्यों कहते हैं? खच्छ है, आकाश को ढकने वाला। खच्छद, कच्छ, खच्छ, खच्छद, जो उसका मुख संपुट होता है ना, अपने मुख को, उसके ऊपर जो कवर होता है ना, हार्ड कवर, उसमें छिपा करके और अपने मुख की रक्षा करता है। कछुआ अपने मुख को यथा यदा संहरते चाहे कूर्मोंगानी सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुआ अपने मुख संपट का कटाह में छिपाकर उसकी रक्षा करता है। ये कटाह के द्वारा अपनी रक्षा करता है। कच्छेन पाती, कच्छ का अर्थ है वो जो उसके ऊपर कवर है ना, हार्ड कवर, कच्छेन पाती रक्षा करता है। कच्छम पाती, यहाँ पर कच्छ की रक्षा करता है। यहाँ कछुआ अपने मुख संपट को कच्छम पाती, कच्छम पाती, कच्छ का अर्थ क्या होगा? कटाह में छिपाकर, कच्छम पाती। मुख संपट को के मुख कटाह के द्वारा अपनी रक्षा करता है। कच्छेन पाती इति वा, कच्छेन पिबती इति वा। दोनों अर्थ हो सकते हैं कच्छ के। क्या, एक तो मुख संपुट और एक उसका जो कटाह है, उसका जो हार्ड भाग है ना, कटाह के द्वारा। कच्छ शब्द मुख संपुट और कटाह दोनों अर्थ में प्रयुक्त होता है, ऐसे लिखा है। कच्छ शब्द कच्छम पाती, मुख संपुट की रक्षा करता है, मुख संपुट या कटाह के द्वारा मुख संपुट की रक्षा करता है, कटाह के द्वारा।
कटाह और आकाश को आच्छादन करता है मुख संपुट के ऊपर आकाश आच्छादित रहता है। मुख संपुट के ऊपर जो आकाश है, खाली स्थान है, वो आच्छादित रहता है। कटाह आकाश को आच्छादन करता है। खेन छाद्यते खम छादयति वक्त, आकाश के द्वारा जो छादित होता है या क्षय को जो आच्छादित करता है। नदी कच्छ का वाचक कच्छ शब्द भी इसी छद धातु से बना है। नदी कच्छ जल से आच्छादित होता है। विद्याम तस्य ते वयम अकूपारस्य दावने दावने दावनस्य। तो बहुत सारे अकूपार के अर्थ। आदित्य को अकूपार, ये दूर पार वाला होता है, बहुत बड़ा होता है, दूर पार वाला, बहुत बड़ा। समुद्र भी अकूपार कहलाता है क्योंकि ये महान पार वाला होता है। कछुए को भी अकूपार कहा जाता है क्योंकि ये सामान्यतया कुएं में नहीं जाता। प्रत्युत तालाब नदी आदि में रहता है। सामान्य रूप से कुएं में नहीं जाता। कोई ऊपर से डाल दे तो फिर तो क्या करे। छोटे छोटे बच्चे उठाकर डाल देते हैं। तालाब नदी आदि में रहता है। कूपम रिच्छति कूपारा न कूपारा कूपारा। कूप पूर्वक गत्यर्थक री धातु से प्रत्यय करेंगे। कूपा कूपम रिच्छति कूपारा। कछुए को भी कूपार कहते हैं, अकूपार। समुद्र को भी अकूपार कहते हैं। तीन अर्थ दे दिए। आदित्योपि अकूपारा उच्यते, समुद्रोपि अकूपारा उच्यते और कच्छपोपि अकूपारा उच्यते। अकूपार जब कछुए कहते हैं तो न कूपम रिच्छति, कुएं में नहीं जाना चाहता। शिशीते 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 श्रृंगे रक्षसे विनिक्षे। शिशी शिशीते निश्चयति तीक्ष्ण करता है। शिशीते रस स्वीकार दीर्घकार शिशीते। पहला हर्ष दूसरा दीर्घ। अच्छा दो है ये। शिशीते शिशीते। पर ये शब्द तो एक ही रखा है इन्होंने, 35वां। दीर्घ वाला माने दीर्घ है तो भी उसको ह्रस्व दीर्घ हो गया। सोत अनुकरण धातु से और ज्योत्यादि गण की सी धातु से बनाया। निशीते शिशीते निश्यति तीक्ष्ण करता है। शोत अनुकरण धातु से बनाएंगे तो निश्यति। यहाँ ज्योत्यादि गण वाली शी धातु बनी। शा धातु में दानार्थक, शा धातु को दानार्थक भी माना। ये ऋग्वेद का मंत्र है। अग्नि देवता विज्योतिषा बृहता भाति अग्निर निश्यति श्रृंगे रक्षसो विनिक्षणाय रक्षो रक्षितव्यम अस्मात् रहसि क्षणोपि दिवारात्रो नक्षते दिवा। शिशीते श्रृंगे रक्षसे विनिक्षे। विनिक्षे माने विनिक्षणाय। विनिक्षणाय विनी पूर्वक हिंसार्थक क्षणु धातु से तुमन अर्थ में के प्रत्यय करके विनिक्षे। और रक्षसे में द्वितीयार्थ में चतुर्थी है। रक्षस
इससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। रक्षस क्या होता है? रक्षितव्यम अस्मात्। अपादान कारक में रक्ष को रक्ष इसलिए कहते हैं कि इससे अपने को बचाना चाहिए। दुष्ट भाव, दुष्ट व्यक्ति, उसको रक्ष कहते हैं। दुष्ट व्यक्ति और दुष्ट भाव दोनों ही है, दोनों से बचाना चाहिए। विनिक्षे विनिक्षणा विनिक्षणनाय। इससे अपनी रक्षा करनी चाहिए। रक्ष धातु से असन प्रत्यय, ये एकांत स्थान में दूसरे को मारता है। रहसी क्षणोति, तो क्षण धातु इंसार्थक है। क्षण इंसान रहसी क्षणोति, एकांत स्थान में दूसरे को मारता है। रात्रौ नक्षते दिवा, या फिर रात्रि पूर्वक, रात्रि के समय राक्षस कर्म करने के लिए जाता है। नक्षते का अर्थ है यहाँ पर गति करता है। नक्ष धातु से बनेगा रात्रि नक्षस रक्षस। रोग कृमियों को भी रक्षस इसीलिए कहा जाता है कि रात्रि के समय अपना प्रभाव अधिक दिखलाते हैं। रात्रौ नक्षते, रात्रौ गतिशील होता है। और ये सोतनुकरण निश्यति श्रृंगे रक्षस विनिक्षणाय, राक्षस से रक्षा करने के लिए श्रृंग जो होते हैं ना, उनको पहना कर रहा है। मंत्र में कहा अद्वी विज्योतिषा ब्रियता भाति अग्नि आविर्विश्वानि कृणुते महित्वा प्रादेवीर्माया सहते दुरेवा शिशीते श्रृंगे रक्षसे विनिक्षे। अग्नि ब्रियता ज्योतिषा विभाति, विज्योतिषा ब्रियता भाति अग्नि, नियम से उत्पन्न ये तेजस्वी अग्नि, तेजस्वी पुत्र महान ज्योति से दीप्यमान होता है। तेजस्वी पुत्र, विज्योतिषा ब्रियता भाति अग्नि, बहुत तेज से प्रदीप्त होता है। विज्योतिषा ब्रियता भाति अग्नि आविर्विश्वानि कृणुते महित्वा, विश्वानि अपने अनेक महत्वों को, विश्वानि महित्वानि आविष्कृणुते, अपने अनेक महत्वों को आविष्कृत करता है। दुरेवा अदेवी माया प्रसहते, दुष्ट मार्ग में ले जाने वाली राक्षसी मायाओं का पराभव करता है। दुरेवा दुष्ट मार्ग में ले जाने वाली, अदेवी माया राक्षसी माया, अदेवी माया प्रसहते रक्षसे विनिक्षे श्रृंगे निश्यति, जैसे दुश्मनों को मारने के लिए पशु के सींग तीखे होते हैं, रक्ष से रक्षण करने के लिए विनिक्षे श्रृंगे, राक्षसों के नाश के लिए अपने प्रभाव तथा प्रताप को तीक्ष्ण करता है। श्रृंगे विनश्यति, रक्षसे विनिक्षे श्रृंगे निश्यति, श्रृंगे निश्यति तीक्ष्ण करता है। निश्यति नीपूर्वक सोत अनुकरण धातु है। रक्षसे विनिक्षे श्रृंगे निश्यति, दुश्मनों को मारने के लिए पशु के सींग तीखे होते हैं एवं राक्षसों के नाश के लिए अपने प्रभाव और प्रताप को तीक्ष्ण करता है। विश्वानि महित्वा आविष्कुरुते, अपने अनेक महत्वों को आविष्कृत करता है। विज्योतिषा ब्रियता भाति अग्नि आविर विश्वानि कृणुते महित्वा, आविर जो शब्द है कृणुते से जुड़ जाएगा। आविष्कृणुते विश्वानि महित्वानि,
महित्वा का अर्थ है महित्वानी, अपने अनेक महत्वों को, शेष छंदसी बहुवचन लोप हो गया, अपने अनेक महत्वों को आविष्कृत करता है। कौन? तेजस्वी पुत्र। विज्योतिषा प्रियता भाति अग्नि, अग्नि पूर्वक नियम से उत्पन्न तेजस्वी पुत्र जो है, अग्नि का अर्थ है तेजस्वी पुत्र, वो ज्योतिषा प्रियता, प्रियता ज्योतिषा, महान ज्योति से भांति मानी देदीप्यमान होता है, विश्वानि महित्व आविष्कृत, और अपने अनेक महत्वों को आविष्कृत करता है, अपने अनेक महत्व, सामर्थ्य, विशेषताएं उनको आविष्कृत करता है ये तेजस्वी पुत्र। प्र अदेवीर माया सहते, प्र जो है सहते के साथ जुड़ जाएगा, अदेवी माया प्रसहते। अदेवी माया एक देवी माया होती है, अदेवी माया राक्षसी माया को अदेवी माया कह रहे हैं। प्रसहते, दुरेवा, दुरेवा जो है दुष्ट मार्ग में ले जाने वाली, दुरेवा अदेवी माया द्वितीय बहुवचन है। प्रसहते, दुष्ट मार्ग में ले जाने वाली राक्षसी मायाओं को पराभूत करता है तेजस्वी पुत्र अग्नि का। और अंतिम काम बताया, रक्ष से विनिक्षे सिंगे निश्यति, जैसे दुश्मनों को मारने के लिए पशु के सींग तीखे होते हैं, रक्ष से विनिक्षे श्रृंगे, शिशीते श्रृंगे रक्ष से विनिक्षे, रक्षसो विनिक्षणाए, राक्षसों को विनिक्षे, विनिक्षणाय, राक्षसों को नाश करने के लिए, विनिक्षणाय, विनिक्षे का अर्थ है विनिक्षणाय, और रक्षसे का अर्थ है राक्षसों के नाश के लिए। श्रृंगे, जैसे सींग होते हैं वैसे ही अपने साधनों को तीक्ष्ण करता है, कार्य सिद्धि के लिए जो साधन है उनको निशीते, शिशीते तीक्ष्ण करता है। अपने सींग पहना रहा है ऐसे कह रहे हैं ना, वो जो ऐसे ऐसे करते रहते हैं पशु, किसी उसको स्वाभाविक ज्ञान है उनको, ऐसे ऐसे छेड़ते रहते हैं, सींग पहने हो जाते हैं, घिसते रहते हैं। शिशीते श्रृंगे, जैसे पशु अपने सींगों को तीक्ष्ण कर लेते हैं राक्षसों की रक्षा करने के लिए, ऐसे ही राक्षसी भावों से अपने आप को बचाने के लिए वो अपने साधनों को तीक्ष्ण तीक्ष्ण करता है। कौन करता है? वही तेजस्वी पुत्र। शिशीते श्रृंगे, शिशीते का अर्थ है तीक्ष्ण करता है, सिंगों की तरह, रक्षसे विनिक्षे, राक्षसों के विनाश के लिए। रक्षसे में राक्षसों को नाश करने के लिए, द्वितीय के अर्थ में चतुर्थी है। सुतुकः, ये 35वां शब्द है। सुतुकः, अग्नि सुतुका, सुतुके भी रस्वई, सुतुकुना, सुतुकनई, सुप्रजा, सुप्रजो भी, प्रजस शब्द है, प्रजो भी। सुतुकना सुगतिमान, निघंटु में तक धातु गत्यर्थक पड़ी है, यास्काचार्य ने तुक धातु को गत्यर्थक माना है। सुप्रजा, उत्तम संतान वाला, सुप्रजा, सुप्रजो भी। तोक शब्द अपत्यवाचक है, उसी का रूपांतर तुक है। तोक को अपत्य कहते हैं, तुक भी वैसा ही है। मंत्र दिया है, स आवक्षी मही न आच सत्सी, दिवस पृथिव्यो ररतिर्युवत्यो, अग्नि सुतुका सुतुके भिरस्वई, रभस्वद्धि, रभस्वा एह गम्या। अग्नि देवता है
अग्नि स न मही आवक्षी, स आवक्षी मही न, अग्नि स न मही आवक्षी। हे विद्वान, अग्नि का लाक्षणिक अर्थ जैसे ऊपर वाले मंत्र में हमने देखा था, अग्नि तेजस्वी पुत्र, यहां पर हो जाएगा जो प्राज्य विद्वान है वो अग्नि। स न मही आवक्षी, हे विद्वान आप हमें महान तेज प्राप्त कराओ। आवक्षी मानी आवह, हमें महान तेज को प्राप्त कराओ। स न मही महान, तेज, आवक्षी प्राप्त कराओ। आगे है युवत्यो दिवस पृथिव्यो अरति आसत्सी। आ जो है सत्सी से जुड़ जाएगा, स आवक्षी मही न, आज से सत्सी, आ जो है सत्सी से जुड़ गया। युवत्यो युवावस्थापन्न माता पिता के, युवत्यो दिवस पृथिव्यो युवावस्थापन्न माता पिता के जो आर्य पुत्र हैं, आप हमारे समीप रहिए। दिवस पृथिव्यो अरति युवत्यो, अरति युवत्यो दिवस पृथिव्यो अरति आसत्सी, हमारे समीप रहिए। अरति का अर्थ है आर्य पुत्र। दिवस पृथिव्यो, दिवस पृथ्वी यहाँ पर माता पिता के लिए, दिवस पिता होता है और पृथ्वी माता होती है। तो दिवस पृथिव्यो अरति आसत्सी, तुम्हारे समीप रहिए। सुतुके भी अश्वई सुतुका, अग्नि सुतुका सुतुके भी रस्वई। ये प्राज्य शोभन गति वाली इंद्रियों से सुगतिमान। सुतुके भी अश्वई सुतुका, शोभन गति वाली, सुतुके भी अश्वई सुतुका, इंद्रियों से सुगतिमान, इंद्रिय रूपी श्रेष्ठ प्रजा से उत्तम प्रजा वाले। सुतुका इंद्रिय रूपी श्रेष्ठ प्रजा से, इंद्रियों को प्रजा कहते हैं, इंद्रियों की श्रेष्ठ प्रजा से उत्पन्न प्रजा वाले। रभस्वद्भी रभस्वान, बलवान इंद्रियों से बलवान। रभस्वद्भी रभस्वान एह गम्या, एह में आ जमा इह है, और आ जो है क्रिया के साथ जुड़ जाएगा, आगम्य, यहां पर आइए। इह आगम्य, यहां पर आइए। रभस्वद्भी रभस्वान, ज्ञानवान इंद्रियों से बलवान आप, इह आगम्य, यहां आइए। सुप्रायण, अगला शब्द है सुप्रायण, 36वां शब्द है। अस्मिन यज्ञे विष्टयन्ताम सुप्रगमन, सुप्रायण का अर्थ है सुप्रगमन। सुप्र अयन सुप्रायण, उपसर्ग से अयतो, उपसर्ग के रह को ल नहीं हुआ, अन्यथा सुप्लायन ऐसा होता। यजुर्वेद का मंत्र दिया है इन्होंने। होता यक्षत ओजोन वीर्यम सहो द्वारा इंद्रम अवर्धयन सुप्रायणास्मिन यज्ञे विष्टयन्ताम मृता वृदो द्वारा इंद्राय मीढुसे व्यंतु आज्यस्य होतर यज, होता ओज न, ज्ञान ग्रहीता विद्वान, आत्मिक बल, शारीरिक बल, मानसिक बल, इनको प्राप्त करे। होता ओजन वीर्यम सह यक्षत, यक्षत प्राप्त करे। ज्ञान ग्रहीता विद्वान जो होता है, ज्ञान ग्रहीता विद्वान
ओजन, ओज, नए का अर्थ उपमा ने होकर इन्होंने दिया है समुच्चय। ओज, वीर्य और सहन शक्ति, इनको प्राप्त करे। द्वारे, द्वारे इंद्रम अवर्धयन, द्वारः इंद्रम अवर्धयन, ज्ञानेन्द्रियां उत्तम ज्ञान के द्वारा आत्मा को ओज से बढ़ाती हैं। द्वारा इंद्रम अवर्धयन, द्वा, द्वारो द्वार है, बहुवचन में द्वार है। द्वारा इंद्रम अवर्धयन सुप्रायण अस्मिन् यज्ञे विष्टयन्ताम्, ऋता वृदा सुप्रायण द्वारा है, सत्य ज्ञान को बढ़ाने वाली। ऋता वृदा, ऋत से सत्य ज्ञान को बढ़ाने वाली ऋता वृदा, सुप्रायण सुगति युक्त इंद्रियां, द्वार, द्वार का अर्थ है इंद्रियां। मीडु से इंद्राय, प्रेम को बरसाने वाले आत्मा के लिए। मीडु से, निसेचने, मीडु से इंद्राय, प्रेम बरसाने वाले आत्मा के लिए। अस्मिन यज्ञे, इस देह यज्ञ में विषयंताम आश्रित हो, इंद्रियां आश्रित हो। आज्य सिद्ध्यंतु, ये देव इंद्रियां प्राप्तव्य ज्ञान को प्राप्त करें। आज्य सिद्ध्यंतु, आज्य को प्राप्त करें। यहाँ पर द्वितीया के अर्थ में षष्ठी है। द्वितीया कर्म में द्वितीया होती है, लेकिन षष्ठी भी हो जाती है शेष विवक्षा में। आज्यस्य व्यंतु, ये देव इंद्रियां प्राप्तव्य ज्ञान को प्राप्त करें। होतर यज, हे ज्ञान ग्रहीता विद्वान, इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करो। यज, अपनी इंद्रियों से ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्ति में लगाओ, इंद्रियों को भोग प्राप्ति में मत लगाओ। सुप्रायण सुगमन, अस्मिन् यज्ञे विश्रयन्ताम् सुप्रगमन, इस यज्ञ में होता यक्षदोजो न वीर्यम, सहो द्वारा नए कार समुच्चय। होता यक्षद ओज, ओजश्च वीर्यम सह द्वार इंद्रम अवर्धयन, सुप्रायणास्मिन् यज्ञे विश्रयन्तामृता वृदो द्वार इंद्राय मीढुसे व्यन्त्वाच्यस्य होतर्यज। अप्रायुव देवानो यथा सदमिद्वृधे सन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। अप्रायुव स्वस्ति वाचन के मंत्रों में आता है ये मंत्र। देवानो यथा सदवृद्धम आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतो दग्धासो परितास उत्विदा। देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे, ये मंत्र है। अप्रायु शब्द मानकर अप्रायुवा में बहुवचन की जगह एक वचन का व्यत्यय किया है। अप्रायुव शब्द मानकर अप्रायुव में बहुवचन की जगह व्यत्यय किया, परंतु उनका ये मत ठीक नहीं, क्योंकि अप्रायु भी पाठ आता है। अतः अप्रायु शब्द मानना ही। अप्रायु, अप्रायु विश्वे देवा मंत्र का देवता है, सभी देव शक्तियां। आनो भद्रा कृतवो यंतु, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स, ये मंत्र लिखा जाता है काफी। आनो भद्रा कृतवो यंतु, भद्रा कृतवा, नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल साइड्स, ये नहीं कि केवल हमारे ही पंथ, हमारा ही मजहब, हमारे ही उससे नहीं, उदारता है ना। आनो भद्रा कृतवो यंतु, भद्र क्रतु सब तरफ से आए। विश्वतो अदब्धासो अपरितास उद्भिद, भद्रा कृतवा भद्र कर्मशील, विश्वत अदब्धास सर्वत्र कष्ट रहित, अपरितास अविपरीत मानी धर्मानुकूल,
उद्भिद और कायिक वाचिक मानसिक तीनों प्रकार के पापों को उत्तमतया भेदन करने वाले विद्वान लोग न आयंतु हमें प्राप्त। भद्रा क्रतवा भद्र प्राप्त हो, क्रतु प्राप्त हो, कर्मशील लोग विश्वता दब्धा सर्वत्र कष्ट रहित, न दबने वाले, अपरितास अविपरीत धर्मानुकूल विदा कायिक वाचिक मानसिक तीनों प्रकार के पापों को उत्तमतया भेदन करने वाले विद्वान लोग न आयंतु हमें प्राप्त हो। यथा देव यथा देवा सदमित न वृद्धे असन, जिससे वे देव सदैव हमारी उन्नति के लिए हों। वे देव सदैव हमारी उन्नति के लिए हों। अप्रायुवा दिवे दिवे रक्षिता है, प्रमाद रहित होते हुए प्रतिदिन हमारे रक्षक हों। अप्रायुवा मानी प्रमाद रहित, अप्रमाद्यंत रक्षितार अहनी दिवे दिवे देवानो यथा सदमित वृद्धे सदा बढ़ाने के लिए असन अप्रायु रक्षितारो दिवे दिवे देवानो यथा सदा वर्धनाय शिव, देव जो हैं वो सदा वर्धन के लिए होते हैं। देव शक्तियां सदमित वृद्धे, सदम का अर्थ होता है सदा। यथा देवा सदमित न वृद्धे असन, जिससे वे देव सदैव हमारी उन्नति के लिए होते हैं। अप्रायुवा दिवे दिवे रक्षिता, प्रमाद रहित होते हुए प्रतिदिन हमारे रक्षक। देवानो यथा सदमित वृद्धे असन प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे। च्यवन, अगला शब्द है 38वां शब्द च्यवन। च्यवन ऋषिर भवती, च्यवन नाम का एक ऋषि है। च्यावयिता स्तोमा नाम, मंत्र दृष्टा ऋषि है। ये वेदों को जनाने हारा या वेदों को प्राप्त कराने वाला होता है। च्यावयिता स्तोमा नाम, स्तोम जो है मंत्र समूह को कहते हैं, उनका प्राप्त कराने वाला। च्यवनम इति अस्य निगमा भवन्ति, नहीं च्यवानम इत्यस्य निगमा भवन्ति, मतलब च्युंग धातु से, निजंत च्युंग धातु से युज प्रत्यय करके च्यवन के च्यवानम, च्यवन के च्यवानम इत्यादि रूप में भी वेद मंत्र है। च्यवानम च्यवनम च्यवानम इत्यपि इति अपि अस्य निगमा भवन्ति, इस अर्थ में भी प्रयोग है। च्यवन और च्यवान दोनों समानार्थक हैं। युवम च्यवनम सनयम यथा रथम पुनर्युवानम च रथाय तक्षतु, युवाम च्यवनम सनयम पुराणम यथा रथम पुनर्युवानम चरणाय तक्षतु। युवा प्रयोति कर्माणि, युवा क्यों होता है, युवा को युवा क्यों कहते हैं? प्रयोति कर्माणि तक्षति करोति कर्म, तक्ष धातु करोति अर्थ में है। युवम युवाम, सनय पुराण, चरण चरण। प्रयोक्ति का क्या अर्थ है? प्रयोक्ति, प्रयोक्ति कर्मों को जो जोड़ता है, शुभ को जोड़ता है, शुभ को हटाता है। यु मिश्रण अमिश्रण, शुभ को जोड़ने वाले को युवा कहते हैं और अशुभ को हटाने वाले को युवा कहते हैं। दोहरी क्रिया है युवा में। शुभ को जोड़ता जाए, अशुभ को हटाए नहीं तो फिर बात नहीं बनती, और अशुभ को हटाता जाए लेकिन शुभ को भी जोड़ना पड़ता है। केवल अशुभ को हटाने से काम नहीं चलता,
शुभ को भी। युवम च्यवानम सनयम यथा रथम, अश्विनो देवता है। प्राणापान भी होता है। अश्विनों के बहुत सारे अर्थ हैं, महर्षि दयानंद तो बहुत ज्यादा अर्थ करते हैं। अश्विनों शब्द का कहीं अध्यापक उपदेशक, कहीं प्राणापान, कहीं राजा प्रजा, कहीं भक्त भगवान। कोई भी दो मिल जाए वो इसका अलग हो सकता है। और संबद्ध दो, जी। स्त्री पुरुष भी हैं। संबद्ध दो होने चाहिए, विपरीत दो मिलेंगे तो अश्विनों नहीं। हे राज प्रजा पुरुषो, युवम सनयन च्यवानम, तुम पुराने वृद्ध उपदेशक हो। युवम तुम राजा और प्रजा के पुरुष। युवम तुम दोनों, अश्विनौ तुम दोनों, सनयम च्यवानम तुम पुराने वृद्ध उपदेशक को। चरथा यथा रथम पुनः युवानम तक्षतु, विचरने के लिए चरथा यथा रथम, रथ की तरह फिर युवा ताजा फ्रेश करो। पुनः युवानम तक्षतु, फिर युवा बना दो। अच्छा, जैसे काम लेते समय, काम लेते लेते पुराना रथ को सुधार कर फिर नया बना लिया जाए। उपदेशकों को समय समय पर आराम आदि देकर उनकी क्षीण शक्ति को पुनः प्रबुद्ध किया जाए। काम करने वालों को निद्रा के द्वारा फिर शक्तिशाली बना दिया जाए। यथा रथम पुनर्युवाना चरथाय तक्षतु, माने विचरने के लिए यथा रथम, जैसे रथ को पुनः युवानम, फिर उसको नया कर लिया जाता है ना, कुछ टूट फूट हो जाती है, उसको ठीक करके पुनर्युवानम, पुनर्युवा कर लिया जाता है। तो तुम करो इसको, जैसे रथ को पुनः युवा, पुनः नया बना लिया जाता है चरण के लिए। तक्षतु, तुम करते हो। विचरने के लिए रथ को युवा तक्षतु बनाते हो। युवम च्यवनम सनयम यथा रथम, च्यवानम सनयम। निष्टौक, निष्टौग्र्यम ऊहथुर अभ्य परिविश्वेतावाम सवनेषु प्रवाच्या। तौग्र्यम, निश, निश जो है ऊहतु से जुड़ जाएगा, निरूहतु। तौग्र्यम अभ्य परिनिरूहतु, वैश्य वर्ग को व्यापार के लिए समुद्र के पार पहुंचाओ। तौग्र्यम, तुग्र समुद्र को कहते हैं। तौग्र्यम अभ्या परि, जल से पार पहुंचाओ। निरूहतु, तौग्र्यम अभ्य परिनिरूहतु। वामता विश्वाई, तुम दोनों राजा प्रजा को ये सभी कार्य सबनेषु प्रवाच्य, राष्ट्र के सब स्थानों में कहने चाहिए, सर्वत्र प्रचारित करने चाहिए। राजा और प्रजा को ये सभी कार्य, वाम ता विश्वाइत, तुम दोनों, यानी राजा प्रजा को, तुम दोनों को, विश्वाइत, ये सभी कार्य सबनेषु प्रवाच्य, राष्ट्र के सब स्थानों में कहने चाहिए। इन्होंने दिखाया है, मैं कह रहा था शुभ और अशुभ को मिश्रण अमिश्रण करना, इन्होंने दिखाया युवम माने तरुण या सामर्थ्यवान पुरुष एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा कर्मों को मिलाता रहता है, खाली नहीं रहता। कर्मों को मिलाता है लगातार, अनेक जो कर्म है उनको एक के बाद दूसरा
कर्म करता है। जिस पुरुष में कार्य क्षमता अधिक पाई जाए उसे युवा के नाम से कहा जाता है। तक्ष धातु धातु पाठ में तनुकरण अर्थ में है, परंतु यहाँ सामान्यतः करणार्थक मानिए। तक्षतु तोग्रे पालनार्थक तुजी धातु से रख किया है। तुग्रेशु पालकेशु साधु तुग्र्य सैव तोग्र्य। आप का अर्थ सायण ने समुद्र किया है। आप है समुद्र और सवन स्थान कहते हैं। तो यहाँ पर जो मंत्र में सवनेशु प्रवाच्या स्थानेशु, राष्ट्र के सब स्थानों में कहने चाहिए प्रवाच्या। तोग्र्यम अध्या परिनिरूहतु। अध्या या समुद्र कहते हैं। वैश्य वर्ग को व्यापार के लिए तोग्र्यम चालना पालनार्थक तुजी धातु से तोग्रे। तुग्रेशु पालके साधु तुग्र्या सैव तोग्र्या। पालकों में जो साधु है वो तो वैश्य ही होता है। वस्तुओं के द्वारा जो पालन करता है तोग्रे। तोग्र्यम अध्या परिनिरूहतु। वैश्यों को जलों से समुद्र के पार पहुंचाओ। वाम का विश्वाय, तुम दोनों राजा प्रजा सवनेशु प्रवास्य, राष्ट्र के सब स्थानों में कह दो। च्यवना ऋषिर भवती च्यावयिता स्तोपानाम च्यवानम इत्यप्यस्य निगमा भवन्ति। च्यवानम के अर्थ में भी च्यवन का प्रयोग होता है। युवम च्यवनम च्यवानम सनयम यथा रथम। युवम सनयम, सनय मानी तुम पुराने, सनयम च्यवानम, सनयम मंत्र में जो सनयम शब्द है क्या अर्थ दिया? सनय पुराना। पुराना पुराना। योम च्यवानम सनयम यथा रथम, पुराने रथ को जैसे नया चरथा यथा रथम पुनः युवानम तक्षतु, करते हो तुम पुराने वृद्ध उपदेशक को। चरथा यथा रथम पुनः युवानम तक्षतु। रज रजते 29वां शब्द है ये। 39वां शब्द है। रज रजते, ज्योति रज उच्यते, उदकम रज उच्यते, लोका रजांसि उच्यन्ते, अस्त्रिगैनी रजसी उच्यते। रुधिर और अहनी, अस्त्रिग अहनी रजसी उच्यते, रजांसि चित्रा चरन्ति तन्यवा इत्यपि निगमो भवति। अस्त्रिग अहनी क्या हुआ ये? अस्त्रिग अहनी, अस्त्रिग और अहनी। अहनी मानी रात दिन। ज्योति रज उच्यते, जल, उदकम रज उच्यते, लोका, लोक का, पृथ्वी आदि लोक को भी रज कहते हैं। रुधिर को भी, अस्त्रिक माने रुधिर, और अहनी रात दिन अहोरात्र, ये सब रज कहे जाते हैं। रजांसि चित्ता विचरन्ति, प्राणियों को अनुरंजन करते हैं इसलिए रजा है ये सब। इनमें गति भी विद्यमान है, प्राणियों का अनुरंजन करते हैं, गति भी है। ये दिया है। रथम युंजते मरुता शुभे सुराम, शूरो न मित्रा वरुणा दविष्टिषु, रजांसि चित्रा विचरन्ति तन्यवो, दिवस सम्राजा पैसा न उक्षतम,
मित्रा वरुण इस मंत्र के देवता है। मित्रा वरुण हमारी एक शक्ति है जो सहज है, एक है जो अनुशासन प्रयत्न से लाने की क्रिया है। तो जो अनुशासन करने वाली शक्ति है ना, जिसमें प्रयत्न लग रहा है, उसको वरुण कहते हैं। और जो सहजता से सरलता से जो हम अपने में व्यवस्था लाते हैं, वो मित्र शक्ति है। तो ये साथ साथ इनको दिखाया वेदों में, मित्रा वरुण को। यानी मित्र शक्ति और वरुण की जो शक्ति है वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है। कि अनुशासन जो है हमारे को काट देगा, मार देगा बिल्कुल। अनुशासन से जो है हमें कष्ट तो होता है, पर वो उसके साथ ही है, मित्र के साथ ही है। और मित्र अनुशासन का सहयोग करता है। मित्र में प्रसन्नता है, अनुशासन में थोड़ा स्वीकृति है नियम में चलने की। मित्र प्रसन्नता के साथ है, तो मित्र वरुण का सहयोग करता है, वरुण मित्र का सहयोग करता है। रथम युंजते मरुता शुभे सुखम सूरो न मित्रा वरुणा गविष्टिषु। मित्रा वरुण, हे मित्र वरुण वायु, हिरण्य समान सूर्य रश्मियों, रथम युंजते मरुता शुभे सुखम। शुभे सुखम, रथम युंजते मरुता शुभे सुखम सूरो न मित्रा वरुणा गविष्टिषु। सूर की तरह, सूर के समान सुखम रथम युजे, सुखकारी रथ में युक्त करती हैं। और गविष्टिषु, सूर्य रश्मियों के मेल होने पर, चित्रा रजांसी तन्यवा विचरंती। उत्तम जल और बिजलियां इतस्ततः विचरती। चित्रा रजांसी तन्यवा विचरंती। गविष्टिषु, सखा चित्रा विचरंती तन्यवो दिवा सम्राजा पैसा न उक्षतम। उत्तम जल और बिजलियां इतस्ततः विचरती हैं। सम्राजा, सम्राजा जल के रूप में दृश्यमान मित्र वरुण, दिवा पैसा अंतरिक्ष से जल के द्वारा, न उक्षतम हमें सींचते हो, हमें सींचो। दिवा पैसा अंतरिक्ष से जल के द्वारा, मरुत हिरण्यवाची है और शुभ उदकवाची पठित है। मंत्र में रथम युंजते मरुता शुभे, मरुत तो है अंतरिक्ष हिरण्यवाची मरुता, और शुभे जो है वो जलवाची है। गो सूर्य रश्मि है। इष्टि गविष्टिषु संचार मेल, इस धातु के मित्र वरुण वायु के जल की उत्पत्ति होती है। रजांसी चित्रा विचरन्ति तन्यवो दिवस सम्राजा पैसा न उक्षतम। रथम युंजते मरुता शुभे सुराम, सूरो न मित्रा वरुणा गविष्टिषु, रजांसी चित्रा विचरन्ति तन्यवो दिवस सम्राजा पैसा न उक्षतम। 40वां शब्द है हरा। हरि हरते, ज्योतिर्हरा उच्यते, उदकम हरा उच्यते, लोका हरांसी उच्यन्ते, अस्त्रिगहनी हरसि उच्यते। ये सारे शब्द जैसे रजा के अर्थ थे, रजो रजते हरि हरते, हरि धातु से असम प्रत्यय करके हरा बना।
जैसे रंजन धातु से, गत्यर्थक रस धातु से, या रंजनार्थक रंज धातु से रजय बनाया ऊपर, ये ऐसे हरा बना रहे हैं। ज्योतिर्हरा उच्यते, ज्योति को हरा कहते हैं, अंधकार को दूर करती है। उद्गम हरा उच्यते, जल को भी प्राणी जीवन के लिए इसका आहरण करते हैं। पृथ्वी आदि लोक, इनका संहार किया जाता है। लोकांसी हरान, लोका हरांसी उच्यन्ते, अस्त्रिक और अहनी, रुधिर ये क्षीणता को हरता है, दिन ये अंधकार को हटाता है। दिन जो है अस्त्रिक अहनी, द्विवचन में है ये, ऊपर भी अस्त्रिक अहनी, रजसी उच्यते, रजा रजसी रजांसी, अस्त्रिक अहनी रुधिर और दिन। ऐसे यहाँ अस्त्रिक अहनी हर्षि उच्यते, प्रत्यग्ने हर्षा हराशिणी इत्यपि निगुणो भवति, ये मंत्र है। प्रत्यग्ने हर्षा हराशिणी ही विश्वता प्रति यातुधानस्य रक्षसो वलम विरुज वीर्यम, रक्षोहा अग्नि, ये इसका देवता है। राक्षसों को हटाने वाला जो अग्नि है, दूर करने वाला जो अग्नि है, वो अग्ने विश्वता प्रति, हे राजन सब दिशाओं में, यातुधानस्य हरा हर्षा प्रतिश्रेणी ही, आतताई के तेज को अपने तेज से दबा दो। यातुधान आतताई, हरा हर्षा उसका जो तेज है, उसको हर्षा अपने तेज से प्रतिश्रेणी ही नष्ट कर दो। रक्षसा बलम वीर्यम विरुजय, और पापी राक्षस के बल पराक्रम को, राक्षस जो भाव है हमारे भीतर, उसके बल वीर्य को विरुजय तोड़ डालो। वध वध, बाहर भी इसी तरह, राजा के लिए तो फिर बाहर देखना पड़ेगा, और अपने स्वयं का कोई राजा बनना चाहता है तो राक्षसी बल को हटाने पड़ेगा। अपने भीतर जो राक्षसी बल उठता है उसको हटाना पड़ेगा। या तो धानस्य रक्षसो बलम विरुज वीर्यम। ओम शांति शांति शांति।